लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं, तारीखें देती। यह तारीख 23 मार्च 1940, जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार टू नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया, जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब यह कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगे उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं हैं, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं, और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था, जिसका नाम है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले 1 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए, और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनवा में रहती है, और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है, और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है, और जो बाकी प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है, और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है, और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने की जो
डील की है उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो ये इस सदी का सबसे बड़ा विभाजन माना जाएगा। ऐसा विभाजन जिसमें शायद बलूचिस्तान को आजादी के बाद भी मान्यता न मिले, लेकिन पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के बाद दूसरा संकट पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान में है। पीओजेके में अब भी सस्ती बिजली, सस्ते अनाज और नौकरियों को लेकर जन विद्रोह भड़का हुआ है। वहां के मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए बस। स्थिति यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 8000 अतिरिक्त जवानों को पीओजेके में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पाकिस्तान की सरकार से यह मांग हुई है कि गिलगित बल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए, और यह सब कुछ घबराहट में हो रहा है। कारण इतना ही है कि पाकिस्तान के अंदर पड़ती दरारें उसे तोड़ रही हैं, और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना, अब उसी इस्लाम धर्म के लोग इसी पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में उससे आजादी मांग रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि 23 मार्च 1940 को जो मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे को स्थायी समस्या का समाधान बताया, वो सही नहीं था, और पाकिस्तान के ये हालात इस पर मुहर लगाते हैं।